यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें लूका 22 और उसकी 35 में लिखा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी क्या? तो चेलों ने कहा कि नहीं प्रभु, किसी वस्तु की नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। जब परमेश्वर कहते कि अपने चेलों को भेजा, जब भी परमेश्वर की मर्जी से हम कहीं भी जाते हैं, जब हम प्रभु की मर्जी में रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने काम पर, अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं, जहाँ कहीं आते जाते जो सोचते जो करते हैं, जब हम प्रभु की मर्जी में रहते हैं, उसके विषय में लिखा कि प्रभु यीशु कहते कि जब मैंने खुद तुम्हें भेजा, जब तुम लोग मेरी मर्जी से गए तो क्या हुआ? क्या कोई घटी हुई तुम्हें? क्या लॉस हुआ? कोई मिसहैपनिंग हुई? कोई ट्रेजेडी हुई? कुछ बुरा हुआ तेरे साथ? क्या हुआ? तो वो कहते प्रभु सब कुछ बेस्ट था, किसी चीज की कोई भी घटी नहीं, एवरीथिंग ओके था, एवरीथिंग बेस्ट था, क्योंकि आपने हमें भेजा। क्योंकि पुराने समय में कहते हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता था, कोई गाड़ियां नहीं थी, तो जूतियां पहन के पैदल चलना पड़ता था। तो पुराने समय में एक्स्ट्रा एक पेयर जूती का जोड़ा एक्स्ट्रा रख लेते थे। पुराने समय में रास्तों पर जब पैदल चला जाता था, इतने ढाबे और रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे उस जमाने में। प्रभु के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग अपनी झोली में ही अपने एक्स्ट्रा खाने की चीजें, जरूरी चीजें रखते थे। तो बटुआ यानी पैसा साथ लेकर रखते थे, तो ये जरूरी चीजें थी उनकी, झोली में अपना फूड रखना, जरूरी चीजें रखनी, एक्स्ट्रा जूती, क्योंकि पैदल कई कोस, कई मील पैदल चलना, तो जूती टूट सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेना, ये बहुत जरूरी चीजें थी उनके लिए। परमेश्वर ने कहा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार कर रहे हो, यदि तुम मेरे वचन को फॉलो कर रहे हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर रहे हो, और मेरे शरण स्थान में हो, मेरी मर्जी को पूरा कर रहे हो, मेरी मर्जी के बाहर यदि तुम नहीं जा रहे हो, तो प्रभु कहते देन कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। फिर तुम बेफिक्र होकर चलोगे, और परमेश्वर कहते हैं हेवनली सप्लाई साथ ही साथ आती रहेगी। तुम्हें एक्स्ट्रा सोचने की, एक्स्ट्रा जोड़ने की, ज्यादा ध्यान लगाने की, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रभु कहते जब मैंने तुम्हें भेजा तो क्या हुआ तेरे साथ? क्या घटी हुई कुछ? तो वो कहते नहीं प्रभु, हमने ना तो एक्स्ट्रा कोई जोड़ी जूती के रखे, ना तो हमने एक्स्ट्रा कोई खाना, कोई जरूरी चीजें अपनी झोली में रखी। कहते ना हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा अपने साथ रखा, हमने जस्ट तेरे कहने के अनुसार किया, तेरी मर्जी को पूरा किया, तेरी मर्जी में रहकर हमने जैसा तूने कहा वैसा किया, और हमें किसी भी चीज की कोई भी घटी कलीसिया नहीं हुई। किसी भी चीज की क्या हुआ? कोई भी घटी कहे नहीं हुई। उसी तरह से परमेश्वर कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है यदि तुम मेरी रजा में यानी कि मेरी मर्जी में रहकर कुछ करते हो। परमेश्वर कहते हैं जैसे तुम वचन को, बाड़ा को तोड़ के पाप में जाते हो, उन जगहों पर जाते हो जहां पर परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस नहीं, खुदा के दूत नहीं, यहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो प्रभु कहते हैं मेरी मर्जी के बिना गए हो, मेरे वचन को तोड़ के गए हो, तो वहां पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की, तुम्हारी सुरक्षा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। प्रभु कहते हैं जब तुम मेरी मर्जी, मेरे कहने के अनुसार करते हो, देन परमेश्वर कहते हैं मेरी पूरी जिम्मेदारी रहती है प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षित रखने की, तुम्हें बढ़ाने की, तेरी ग्रोथ करने की, तेरी टेस्टमनी को क्रिएट करने की। हालेलुया। आजकल अपना दिमाग बहुत ज्यादा जब हम लगाते हैं, अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशंस को लेकर आता है, हार को देखना पड़ता है, लॉस को देखना पड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, देन परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए, हमारे रास्तों को, हमारे वेज, सब चीजों को परमेश्वर आसान करता है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना कहते बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, अपने पति से लड़ती रही, अपनी सौतन को कोसती रही, अपने शरीर का इस्तेमाल करती रही, लेकिन कहते कोई भी सफलता ना मिली। जैसे ही उसने, परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं कहता हूं मन्नत मान, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, ये मन्नत मान। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में ये बात को डाला कि वो मन्नत माने अपने पुत्र के लिए। पवित्र आत्मा ने उसे गाइड किया, परमेश्वर ने उसे गाइड किया। कहते वो परमेश्वर के पवित्र घर में जाकर
जैसे ही उसने मन्नत मानी कि परमेश्वर यदि तू पुत्र दे तो मैं तेरी सेवा के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी, तो जैसे परमेश्वर की मर्जी में रहकर उसने मांगा, प्रभु ने उसे उसी साल उस सेम वर्ष में परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। क्या रोने से कुछ हुआ? क्या अपने पति से लड़ने से कुछ हुआ? क्या चिल्लाने से कुछ हुआ? क्या टेंशन्स लेने से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहते जैसे ही परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, पवित्र आत्मा ने डाला उसके मन में कि ऐसा कर, ऐसे मन्नत मान, बहुत हुआ, बहुत मेडिसिन हो गई, बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़ लिया, अपनी सेहत खराब कर ली सोच सोच के, टेंशन्स लेकर, अब ऐसा कर, प्रभु की मर्जी के लिए अपने पुत्र को दे, ऐसा कर देखना। फिर देन क्या हुआ? मिरेकल हुआ। जब हम क्या करते हैं परमेश्वर की मर्जी में रहकर, कई बार परमेश्वर आपको कहता है कि आप चुप हो जाएं, कई बार परमेश्वर आपको कहता है कि आप आंसर दें। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें गाइड करता है, सेम उसी रीति से हम करते हैं। कई बार लोग बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं या विरोध करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है चुप रहो, तो हम चुप रहकर अपना काम करते हैं। कई बार परमेश्वर कहता है उत्तर दो, देन हम उत्तर देते हैं। कई बार परमेश्वर कहता है इतना उत्तर दो, तब इतना देते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर के पुलपट से प्रभु के दास के द्वारा की गई हर बात, हर एक एक्शन पवित्र आत्मा के द्वारा नाप तोल के हर एक्शन बोला जाता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। जब मैंने परमेश्वर से अपनी आवाज को मांगा था कि प्रभु जी मुझे आवाज दे दें, क्योंकि मैं 2 मिनट से अधिक बोल नहीं सकती हूँ, आवाज फटने लग जाती है, ऐसे हो जाती है जैसे कोई समझ नहीं सकता, आवाज समझ नहीं आती लोगों को। परमेश्वर मैं सिर्फ वही बोलूंगी जो आप कहेंगे। मैं पर्सनल इमोशंस या फिर किसी को जवाब देने के लिए या फिर अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी परमेश्वर। तो मैंने ये पर्सनल वायदा परमेश्वर से किया, ऐसे ही प्रभु के दास ने, कि पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल इमोशंस नहीं प्रभु, जब तेरा आत्मा जो हमें गाइड करेगा तेरी मर्जी में रहकर बोलेंगे, तेरे पवित्र स्टेज, तेरे पवित्र पुलपट से। और परमेश्वर ने काम किया, प्रभु की मर्जी। परमेश्वर ने पौलुस को क्या कहा कि उस जगह पे एशिया में ना जाना, और परमेश्वर ने अपने दास को अपोस्टल जी को कहा कि खाम्बरा में जाना। खाम्बरा में कभी नहीं आए थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनकी, यहाँ पर कोई विश्वासी नहीं था, यहाँ पर कोई चर्च नहीं था, वो सब अन्य जाति थे सब। और परमेश्वर ने कहा जा, और वो शहरी लड़का, एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लड़का जो अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, और परमेश्वर ने कहा जा खाम्बरा जा, वहां पर एक घर है जो कि मसीही कहलाता है, जा उस घर में जा, उस स्त्री के ऊपर प्रार्थना कर, मैंने तुझे खाम्बरा में भेजा, जा उस जगह। जब हम प्रभु की मर्जी में रहते हैं, आज हम देखते हैं वो 20 साल पहले की परमेश्वर की मर्जी में रहकर खाम्बरा आने की जो बात परमेश्वर के दास ने पूरी की, उसका बड़ा एक एम्पायर, परमेश्वर का किंगडम हम खाम्बरा में देख रहे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ में परमेश्वर से मांगे। यदि आप कहेंगे प्रभु मैं एक साधारण सा विश्वासी हूँ, पास्टर जी आपकी लाइफ में बड़ी योजना थी, तो प्रभु ने बात की, हम कैसे जाने कि हम क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या रिएक्ट करें क्या एक्ट करें, हम क्या करें। तो यही एक चीज है जो हमें परमेश्वर के करीब रखती है कि हम क्या करें। मान लो यदि कोई विश्वासी पाप करे, आवाज सुननी बंद हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से फिर जाए तो आवाज सुननी परमेश्वर की बंद हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा। तो यही तो एक चीज है, यही एक बात है जो हमें पुश करती है परमेश्वर की ओर, कि यदि हम पाप में गिरे, परमेश्वर से दूर हुए, तो आत्मिक कान और स्पिरिचुअल आइज बंद हो जाएंगी और कुछ भी परमेश्वर की बात सुन नहीं पाएंगे, और लाइफ पूरी तरह से कंफ्यूज रहेगी और फ्रस्ट्रेटिंग रहेगी, और गवाही हम देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से, अपने हाथों में। यही चीज है विश्वासियों को परमेश्वर के करीब रखती है। हालेलुया। कि प्रभु के करीब रहना ताकि परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, पवित्रताई में रहना ताकि परमेश्वर को सुन पाए, प्रभु में बने रहना है ताकि उसकी मर्जी को अपने जीवन में क्या कर पाए, पूरा कर पाए। यही तो है विश्वासियों के लिए।
यही चीज है, यही बात है जो हमें परमेश्वर के करीब रखने के लिए मजबूर करती है। हालेलुया। हर सिचुएशन, हर एक्ट में, अपनी लाइफ के, अपनी जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर से गाइडेंस लेना, या तो परमेश्वर दर्शनों में, या परमेश्वर अपने दास के द्वारा, या परमेश्वर अपने वचन के बीच से, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से, अपने आवाज से, अलग अलग रीति से परमेश्वर विश्वासियों को गाइड करता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो पाप है वो आपको अपनी ओर खींचता है। एक चुंबकीय शक्ति है पाप में जो खींचता है, जो बोर नहीं होने देता। पाप एक ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करता है। आसानी से एक विश्वासी खींचा चला जाता है पाप की ओर। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पाप उस जंगाल की तरह है जो एक लोहे पे लगता है और अंदर ही अंदर पूरी तरह से कमजोर, वीक कर देता है। एक स्ट्रांग लोहे को भी, एक मेटल को गाल देता है, खराब कर देता है, गल जाती है एक मेटल जंगाल से। सेम इसी तरह से पाप है। बाहर से शायद उसका रिएक्शन आपको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वीक करता है, प्रभु की प्रेजेंस को खत्म करता है, आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने से रोकता है पाप। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के करीब रहें एवरी डे, हमेशा कहती हूँ संडे थर्सडे नहीं, हर रोज यदि हम परमेश्वर के करीब रहें, प्रेयर्स में रहें, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को लगातार करते रहें, पवित्रताई में बने रहें, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी और एक बड़ा किंगडम टेस्टमनीज का, एक बड़ा एम्पायर टेस्टमनीज का आपके जीवनों में पूरा होगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में और उसकी मर्जी में रहकर चलेंगे, देन परमेश्वर कहेंगे कि बेटा मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरी सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मेरी पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि तूने मेरे कहने के अनुसार किया। चेलों से पूछा क्या कुछ घटी हुई, क्या कोई जरूरत पड़ी, कोई बीमार हुआ, किसी को वायरल हुआ, कोई तंगी तकलीफ किसी को हुई? तो वो कहते नहीं प्रभु जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि चेलों में थोमा के जैसा भी एक जन था, एक चेला जो जैसी चीज है वो मुंह पर कहता था। अगर तंगी और तकलीफ होती तो वो कह देता प्रभु जी हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, एक्स्ट्रा नहीं रखा, थोड़ा सा हुआ। लेकिन थोमा कहता, सभी कहते कि नहीं प्रभु, आपकी मर्जी के अनुसार, आपके कहने के अनुसार किया, आपके वचन के अनुसार किया, आपकी बात को माना और सब कुछ कुशल से रहा, भला और चंगा रहा, सब कुछ हमारे जीवन में बेस्ट रहा, कोई घटी नहीं, कोई तकलीफ नहीं प्रभु यीशु के नाम में।